मैडम के पास चाइना के मरीज आते हैं, पाकिस्तानी मरीज भी मैडम को पसंद करते हैं, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यूएसए हो, और भारत की तो मूल निवासी हैं, लेकिन मैडम सिंगापुर में चिकित्सक हैं। आज संयोग से हमारी मुलाकात हो गई है। डॉक्टर तेजिंदर कौर, शुभकामना आपको। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब रही यहाँ पंजाब की मूल निवासी हैं, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई हुई और अब सिंगापुर की मूल निवासी हो गई हैं। भारत अच्छा क्यों नहीं लगा आपको? भारत अभी भी पसंद है, लेकिन हस्बैंड साथ थे। अच्छा। उनका नौकरी था तो उन्हीं के साथ हमें जाना पड़ा उधर। तो आप सिंगापुर में आपकी क्लिनिक है आप, और मरीज कहाँ कहाँ किन किन देशों के हैं? मरीज हमारे पास पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। अच्छा। कनाडा, यूएस, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना, जापान, फिलीपींस, हर तरह के अलग अलग देश। मैडम, चाइना के प्रति उत्सुकता होगी, तो चाइना में किस प्रकार के मरीज होते हैं? मतलब क्या उनको किस तरह के रोग होते हैं ज़्यादा? चाइना में हमारे पास जैसे डायबिटीज़ के हैं, यूरिक एसिड के हैं, ऑटिज्म के हैं। अच्छा। बिहेवियरल डिसऑर्डर जो बच्चों में होता है, अच्छा। जिसमें जो पढ़ाई लिखाई में लोगों बच्चों का मन नहीं लगता है। अच्छा। इस तरह से हमारा स्पेशलिटी भी इन चीज़ों में है। अच्छा। स्किन की डिजीजेज हैं। अच्छा, वो भी है जी। चाइना ने भेज दिया हमारे तरफ यह सब, कोरोना वोरोना भेज दिया, और वो लोग खुद परेशान हैं। मैडम से इलाज कराते हैं, कैसे आते हैं या फिर वीडियो कॉलिंग के जरिए? वीडियो कॉल भी करते हैं, और बहुत सारे, क्योंकि सिंगापुर बेसिकली वहाँ पे काफ़ी चाइनीज़ लोग हैं जो रहते हैं, कम्युनिटी है, और उनके आगे रिश्तेदार हैं, तो वहीं से वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे को पता लगता है। अच्छा। तो और पाकिस्तान में किस प्रकार के मरीज हैं? पाकिस्तान में भी जैसे सिंगापुर, हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग नेशन के लोग वहाँ रहते हैं जी। वहाँ पाकिस्तानी, वहीं से इन लोगों को एक दूसरे को पता लगता है जी। तो मरीज किस प्रकार के रोग क्या क्या है उनका विशेष? मरीज जैसे आपको किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई स्किन का है, किसी को ब्लड प्रेशर का बीमारी है, कोई डिप्रेशन का केस है, आते हैं हमारे पास। सारे डिफ़िकल्ट केसेस ही हैं, क्योंकि कोई इजी केस हमारे पास होम्योपैथ के पास नहीं आता है। जो एलोपैथिक में नहीं ठीक होता है वही हमारे पास आता है। सिंपल खांसी जुकाम के लिए बहुत कम लोग आते हैं, और क्रॉनिक केस जो होते हैं, सब एक्यूट केसेस होते हैं, वही ज़्यादा। पढ़ाई आपने कहाँ से किया था? पढ़ाई हमने इंडिया से किया, लंदन से किया, और फिर हमने एक MD होम्योपैथी जो है मलेशिया से किया। मैडम होम्योपैथ की चिकित्सक हैं, और एक और हमारे साथ होम्योपैथ के चिकित्सक हैं। मैं अभी नंबर भी दूंगा, बताऊंगा आप संपर्क कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बीमारी के बारे में बता करके और सिंगापुर से परामर्श ले सकते हैं, और दवाएं भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। और डॉक्टर सत्य प्रकाश शुक्ला, शुभकामना आपको। डॉक्टर साहब, आप तो लखनऊ में हैं जी। तो यह फिर कैसे क्रम बना? मैडम सिंगापुर, आप लखनऊ, कैसे आप लोग मरीजों को देखते हैं, परामर्श देते हैं? कुछ वर्षों पहले मेरा भी प्लान था सिंगापुर में अच्छा। एस्टेब्लिश होने का, और सिंगापुर जाना हुआ। उसी क्रम में मैडम से मुलाकात हुई, और वो जो रिश्ता बना आज तक चल रहा है। और हम लोग होम्योपैथ को, मैंने वहाँ देखा कि सिंगापुर में होम्योपैथ का अगर नाम है तो मैडम के चलते हैं। अच्छा। और सिंगापुर जैसे देश में जहाँ एलोपैथ या चाइनीज़ थेरेपी अधिक मानी जाती है, वहाँ पे अगर होम्योपैथ का नाम है तो मैडम के चलते है। अगर ऐसा कहा जाए तो कम गलत नहीं होगा। क्या रखा है कुछ नाम वहाँ आपके क्लिनिक? हमने शिवा होम्योपैथी सेंटर रखा हुआ है। शिवा होम्योपैथी सेंटर। शिवा होम्योपैथी होलिस्टिक होम्योपैथी सेंटर। होलिस्टिक है, मतलब इट इज़ लाइक ऑल थिंग टुगेदर। ये नहीं है कि खाली होम्योपैथी, हम डाइट भी बताते हैं। अच्छा। हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ में हम लोग उनके ऐड करते हैं, इसीलिए उसका नाम है शिवा होलिस्टिक होम्योपैथी सेंटर। तो मैडम, यह सब गोली और उसमें वह डालना, फिर लिक्विड है, फिर ऐसे देना, यही चल रहा है कि कुछ और भी है, कुछ अलग से हुआ है? वही चल रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा टिंचर्स का भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नया अच्छा। मॉडर्न होम्योपैथी है, उसमें पेटेंट रेमेडीज़ हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी। मॉडर्न तो दवा किस देश की चलाती हैं आप? दवाई हमारी ज़्यादा हिंदुस्तान से आती है, या अच्छा। फिर जर्मनी से आती है। US से भी कुछ मेडिसिन हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादा भारत की ही दवा है। ज़्यादा भारत की। कोई बहुत सारी कंपनी जो जर्मनी की है, उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है यहीं इंडिया में ही होती जी। है, हम यहीं से इंपोर्ट करते हैं। मैडम, डिप्रेशन के शिकार बहुलता में लोग वैश्विक रूप से हो रहे हैं, अवसाद ग्रसित होकर के आत्महत्या भी कर रहे हैं। होम्योपैथ में कौन सी दवा है जो आत्महत्या नहीं करने देगी, आत्मबल के साथ व्यक्ति लड़ेगा?
हमारे यहाँ कोई मेडिसिन ऐसे पूरी ही होलिस्टिक अप्रोच से बताई जाती है। ऐसा एक सिंगल रेमेडीज नहीं होती हैं। जी। लेकिन जो सुसाइडल अटेम्प्ट है या लैक ऑफ आपकी मोटिवेशन है या डिज़ायर्स आपकी लेस है, डिप्रेशन है, सैडनेस है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसको लेकर के चलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। तो मरीज को अगर परामर्श लेना होगा डॉक्टर साहब, जी। तो कैसे कैसे परामर्श लेगा? अब हमारे सबका संभव तो है नहीं। सिंगापुर, अच्छा सिंगापुर जाते भी हैं लोग भारत से इलाज कराने? हाँ जी, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट बहुत से ऐसे patient आते हैं अच्छा। जो आते हैं इस तरह। तो वहाँ आप एडमिट भी, मतलब वहाँ रहने होने का क्या जैसे? वो रहते हैं अपने आप ही हैं, किसी न अपने किसी आप। होटल में इंतजाम कर लेते हैं और फिर आकर के वहाँ रह करके हफ्ता दिन 15 दिन रह करके दिखा करके फिर जब थोड़ा रिजल्ट मिलता है वापस चले जाते हैं। फिर वो ऑनलाइन हमसे कंसल्टेशन में रहते हैं, फिर दोबारा 6 महीने में 1 साल में थोड़ा और आकर के इस आगे। तरह से हमें दिखाते हैं वो लोग। जी। डॉक्टर साहब कैसे संपर्क करेंगे जो दिखाना चाहेंगे? हमारे जो पेशेंट चाहे इंडिया के हों या अदर कंट्री के रहते हैं, जी वो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पहले करते हैं और अपना डिटेल मुझे भेजते हैं। जी। फिर मैं उनको कौन सा टाइम मेरे लिए उचित है वो मैं उनको मैसेज कर देता हूँ। उसके बाद उनसे कॉल पे या फिर वीडियो कॉल पे बात होती है। जी। अगर लगा हमें कि मैडम का भी अपॉइंटमेंट लेना है तो हम और मैडम आपस में डिस्कस करके कोई टाइम पेशेंट को बता देते हैं, इस टाइम आप फ्री रहिएगा और हम लोग वीडियो कॉल करेंगे। जी। फिर पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग मेडिसिन डिसाइड करते हैं जी। और उसके बाद मेडिसिन पेशेंट की कुरियर करवा देते हैं। कुरियर से भिजवाते हैं। बिल्कुल। वह कौन सा नंबर, व्हाट्सएप नंबर है जिससे कि? मेरा नंबर है 9532 336516। इस पर बात हो जाएगी? बिल्कुल। मतलब व्हाट्सएप पर भेजेंगे, व्हाट्सएप, बिल्कुल। उसके बाद आप फिर बताएंगे, उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। जी। और लखनऊ या आसपास के पेशेंट जो हैं क्लिनिक में भी आना चाहते हैं तो आ जाते लखनऊ में कहाँ है क्लिनिक आपकी? हैं। सी ब्लॉक इंदिरा नगर में है, C1223 इंदिरा नगर लखनऊ। जी। और लेकिन मैं क्लिनिक में शाम के समय ही बैठ पाता हूँ, शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। शाम 4 बजे से 8 बजे तक। क्लिनिक का नाम कुछ? ओम होम्योपैथिक क्लिनिक। ओम होम्योपैथिक क्लिनिक, इंदिरा नगर, जी। ब्लॉक सी ब्लॉक है। सी ब्लॉक में। जी। मैडम आप तो बड़ा मुश्किल होगा आपसे बातचीत करना, नहीं? नहीं, कितना? ऐसा नहीं है, हमारे तो अवेलेबल रहते हैं। लेकिन आपसे और कोई वेबसाइट वगैरह, कोई मेल वोल कुछ इस तरह का? हमारा वेबसाइट है शिवा होलिस्टिक होम्योपैथी सेंटर का वेबसाइट है। हमारा खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग, हमने होम्योपैथिक साइंसेज के नाम से मेडिसिन हम लोग सेल करते हैं अपना ब्रांड के नाम से भी। तो और फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। जी। तो आप भी वह बताना चाहेंगे जिससे लोग कॉल कर सकें? आप हमारा टेलीफोन नंबर ले सकते हैं। हाँ उसी में- हाँ जी, हाँ जी। मतलब कोई और भी उठाएगा तो कोई बात नहीं है, आप मान लीजिए व्यस्त रहेंगी तो? हाँ जी, जी। तो वो +65 +65 902 902 904 90 और ईमेल भी है। जी। हाँ, ईमेल बता देंगी तो आसान रहेगा लोग अपना। ruby.homeopathy@gmail.com ruby.homeopathy@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं हाँ लोग। जी। मेल चेक होता है कि? हाँ जी, मेल चेक होता है। कौन चेक करते हैं? चेक हमारे यहाँ स्टाफ भी है, मैं खुद भी चेक करती हूँ। अच्छा, आप भी चेक करती हैं? मतलब 24 घंटे 48 घंटे में चेक हो जाएगा? हाँ जी, हमारे पास ऐसे 2-3 टेलीफोन नंबर हैं। ऐसे क्लिनिक का नंबर अलग है और स्टाफ का अलग है, एक हमारा है। जो मैंने अभी बताया वो मेरा खुद का नंबर है जो हम लोग पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। जी। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है कि दिनचर्या, खान पान और रहन सहन, डायबिटीज एक भयंकर बीमारी के रूप में है और बताया जाता है कि हर चौथा 5वां व्यक्ति डायबिटीज का ग्रसित होगा। तो क्या चाइना में भी डायबिटीज के मरीज हैं? हाँ जी, चाइना में डायबिटीज अच्छा, का मरीज है। कौन सा देश ऐसा है जहाँ डायबिटीज नहीं है? कुछ ऐसे अनुभव है आपको? ऐसा अभी सुनने में तो कुछ नहीं आया। सबसे कम कहाँ है? कॉमन प्रॉब्लम है ऐसा। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम अभी तो यूरोप में, यूएस में, हर जगह ही डायबिटीज़ का जो है। लेकिन भारत से कम होगा वहाँ ना? भारत में भी अभी सुनने में आया है कि काफ़ी मरीज भारत में भी हाँ, काफ़ी लोग- मरीज, यहाँ तो काफ़ी मरीज हैं। लेकिन यहाँ पे घरेलू लोग बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, तो इसलिए शायद उन लोग का कंट्रोल बेटर हो। और वहाँ घरेलू उपाय नहीं करते हैं लोग, वहाँ वहाँ पर लोग सीधा जो है मेडिसिन पे दवाओं पर ही आधारित। हाँ, इसीलिए फिर जब वो उनको इंग्लिश मेडिसिन में आराम नहीं आता, फिर वो लोग हम लोग के पास आते हैं कि अब इंग्लिश मेडिसिन से हमारा शुगर नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। जी। तो और वो नहीं चाहते कि और दवाई बढ़ती चली जाए, तो इसीलिए फिर वो लोग ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाना शुरू होती है कि किस तरह से इसको ठीक यह जो किया जाए। चिकित्सीय विधाएं हैं, जैसे एलोपैथ है,
आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, कुछ अन्य है। तो इसमें जैसे क्या लग रहा है झुकाव सिंगापुर में किसके तरफ ज़्यादा है अभी तक? सिंगापुर में अभी तक तो चाइनीज़ मेडिसिन उनका सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि वो चाइना, जैसे मेन लाइन चाइना के बिल्कुल पास है, बहुत सारे चाइनीज़ लोग उनको फॉलो करते हैं। होम्योपैथ भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और आयुर्वेदा का भी इस तरह से। उन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ये सारी पैथी सेम ही है, अलग नहीं है। सेम जो प्लांट हैं हम लोग चाइना में यूज़ करते हैं, वही हम लोग आयुर्वेदा में यूज़ करते हैं, वही होम्योपैथ में यूज़ करते हैं, वही हर्बल रेमेडीज़ में भी यूज़ करते हैं। तो अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो शायद जो है ऑल्टरनेट मेडिसिन जो दब गई है इतने 40 साल में, तो वो आगे ऊपर आने वाले समय में उभर के आ सकते हैं। मैडम भारत आई थी, भारत इनका मूल है, भारत में इनका जन्म हुआ, भारत में पढ़ाई भी हुई, उसके बाद सिंगापुर की निवासी हो गई, वहीं की नागरिकता ले लिया है उन्होंने। लेकिन भारत के प्रति बहुत प्रेम है और भारत के चिकित्सकों के साथ जुड़ करके। बहुत महंगी तो दवा नहीं होगी डॉक्टर साहब, क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। बहुत महंगी दवा नहीं है। और 1 महीने की अगर मेडिसिन लेता है पेशेंट, तो हमें लगता है कि इंडिया में किसी भी क्लिनिक में जाके दिखाने के बाद जो खर्च आता है उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। और दोस्तों होम्योपैथ काफ़ी सस्ता है और कारगर है। बिल्कुल। कारगर है। होम्योपैथ की सबसे बड़ी जो खूबी है, विशेषता है, अगर हम कहें, होम्योपैथ ऐसी पैथी है जिसकी प्रूविंग ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पे होती है। और आप किसी और पैथी में जाएंगे तो देखेंगे कि आप सपोज दैट पैरासीटामॉल की प्रूविंग हुई होगी, तो किसी पेशेंट पे जिसको फीवर रहा होगा, 10 साल का प्रूविंग हुआ होगा, तो पता चला कि पैरासीटामॉल से उसका फीवर ठीक हो रहा है। लेकिन हमारे होम्योपैथ में कोई भी मेडिसिन की जब प्रूविंग होती है तो पहले देखा जाता है कि कौन सा इंसान सबसे ज़्यादा स्वस्थ है, उसको वो मेडिसिन दी जाती है, और जो सिम्टम आते हैं उसको हम नोट डाउन करते हैं। उस तरीके के जब पेशेंट आते हैं तो वो मेडिसिन उन पेशेंट पे काम करती है। और होम्योपैथिक जो है पूरे सिस्टम को ठीक करती है। अगर आप कोई भी समस्या लेके आते हैं, पेशेंट कोई भी समस्या बताता है, तो हम लोग उसका डिटेल इसलिए जानते हैं कि मैक्सिमम सिम्टम ले लेते हैं, और जो भी मेडिसिन हम सिलेक्ट करेंगे तो उस पेशेंट के पूरे सिस्टम को मेडिसिन ठीक करेगी, नहीं कि सिर्फ एक बीमारी को ठीक करेगी, पूरा सिस्टम ठीक करेगी। और डॉक्टर तेजिंदर कौर और डॉक्टर शुक्ला साहब के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा लगा आप लोगों ने समय दिया। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं यहाँ इंडिया में लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करता था। उस दौरान मेरा सिंगापुर जाना हुआ। मैडम से मैंने बहुत कुछ सीखा कि होम्योपैथ में क्या बदलाव करना है, क्या नए रिसर्चेज हैं, क्या अपडेट वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं। तो वो बहुत कुछ सीखने को मिला, और प्रतिदिन मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, निस्संदेह। और मैं आपको एक बार बात बताऊंगी, जैसे आपने डायबिटीज़ का बताया, अभी डायबिटीज़ बहुत वजह से शुगर हमारी बॉडी में ज़्यादा जाती है। हमारी बॉडी में पैनक्रियाज की वजह से जाती है, लीवर की वजह से जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जाती है, हमारे खान पान की वजह से जाती है, स्ट्रेस की वजह से जाती है। हम होम्योपैथ रीज़न को ठीक करते हैं, हम लोग शुगर नहीं ठीक करते। शुगर की रीडिंग तो अपने आप ठीक हो जाएगी जब रीज़न ठीक हो जाता है। तो हमें रीज़न पहले समझ में आना चाहिए, कारण पर जाना है, तब निवारण अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।